हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, आज से हमने एक नई शुरुआत की है चंद वंश के बारे में। इसमें चंद वंश के जितने भी हमारे 62 शासक हुए हैं पूरा कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद वंश की स्थापना कब होती है, किसके अनुसार कब होती है और किस किले से होती है चंद वंश की स्थापना। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे चैनल पर एक परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है जिसमें 7 से 8 भाग आ चुके हैं। अगर वह भी आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको एक 40 नंबर की सीरीज भी मिलती है जिसमें इसमें सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज के रूप में आपको मिलता है। इसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विविध आदि से क्वेश्चन होते हैं इस सीरीज में। और उत्तराखंड व्यक्तित्व पर भी हमने आपको वीडियो दी है काफ़ी। अगर वह भी आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चंद वंश जैसे कि हमारे आगामी एग्जाम है, पटवारी लेखपाल परीक्षा हो, उसके बाद चाहे पुलिस की परीक्षा हो, दरोगा की परीक्षा हो, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हो या बंदी रक्षक परीक्षा हो, आगामी जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए, या लोक सेवा आयोग हो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है हमारा यह चंद्रवंश। और हमारा जितना भी कंटेंट चल रहा है वह पूरा कंप्लीट सबके शहरी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और फ्रेंड, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रवंश। तो चंद्रवंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? चंद्रवंश का संस्थापक आता है, एक चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद और एक आता है थोरचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। और चंद्रवंश का शासक किसे माना जाता है? सोमचंद को और थोरचंद को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? यह तो साथ सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। और एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। इन दोनों राइटरों के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन होता है? सोमचंद। और सोमचंद कहाँ का होता है? झूसी का। अभी हम पढ़ेंगे, नीचे देखेंगे। जब हम सोमचंद के बारे में देखेंगे पूरा वीडियो में तो पूरा कंप्लीट करेंगे हम सोमचंद के बारे में। और यहाँ पर पूछा गया है कि एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन मानते हैं? हर्षदेव जोशी तो चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं थोरचंद को। और एटकिंसन कौन मानते हैं चंद्रवंश का संस्थापक? वो मानते हैं सोमचंद को। और इसमें जो चंद्रवंश का संस्थापक होता है कौन होता है? सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू फ्रेजर। डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन होता है? थोरचंद डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक होता है। और हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन होता है? इनके अनुसार भी चंद्रवंश का संस्थापक थोरचंद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट ऑन ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन हैं? तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एवं गढ़वाल के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू फ्रेजर। और डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन होता है? थोरचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी? 700 ईस्वी में हुई थी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब होती है? 700 ईस्वी में। हर राइटर के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना अलग अलग मानी गई है, एक भी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है किताबों में। अक्सर हर किसी के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना अलग अलग मिलती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटकिंसन। एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी? एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना 953 ईस्वी में हुई थी। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में। और एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना 953। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय सिंह रावत के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना। अजय सिंह रावत के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब होती है? 1018 ईस्वी में होती है। और एटकिंसन के अनुसार 953, जैसा हमने अभी आपको ऊपर बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अजय सिंह रावत के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी? 1018 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामलाल के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी? 1025 में श्यामलाल के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना हुई थी।
तो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि हर लेखक के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना अलग अलग मानी गई है। यहाँ पर श्यामलाल के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना 1025 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवंश का मूल धार्मिक स्थल किसे कहा जाता है? चंद्रवंश का मूल धार्मिक स्थल किसे कहा जाता है? जागेश्वर को। और जागेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। और क्वेश्चन आता है कि जागेश्वर जागेश्वर उत्तराखंड का पांचवा धाम किसे कहा जाता है? जागेश्वर को उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि जागेश्वर जागेश्वर धाम किन पर्वतों के बीच है? तो याद रखना फ्रेंड्स, जागेश्वर धाम किन पर्वतों के बीच स्थित है? दारू। एक क्वेश्चन आता है टंकर पर्वत के बीच। तो जागेश्वर धाम किन पर्वतों के बीच स्थित है? दारू व टंकर पर्वतों के बीच स्थित है। और आता है जागेश्वर धाम किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, जटागंगा नदी पर जागेश्वर धाम स्थित है। और जागेश्वर धाम कितने मंदिरों का समूह है? यह भी आप याद रखना, 124 मंदिरों का समूह है। और यहाँ पर पूजा किसकी होती है? तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा जो होती है किसकी होती है? शिव की। जागेश्वर धाम से हमारे कुछ परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, तो इसलिए हमारा यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जागेश्वर धाम। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रवंश का मूल धार्मिक स्थल किसे कहा जाता है? जागेश्वर धाम को कहा जाता है। तो यहाँ पर जागेश्वर धाम नहीं है, याद रखना फ्रेंड, जागेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवंश का सभा स्थल किसे कहा जाता है? चंद्रवंश का सभा स्थल किसे कहा जाता है? जागेश्वर को कहा जाता है। और जागेश्वर के बारे में हमने अभी आपको सबसे ऊपर बताया काफ़ी कि जागेश्वर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा जिला कब बना था? 1891। और इसके साथ डेट आती है एक नैनीताल की। नैनीताल भी जिला कब बना था? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊनी कला में खसिया राज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊनी कला में खसिया राज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल। यह क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट हो जाता है, परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है कि यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए कि कुमाऊनी कला में खसिया राज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटस ने कुमाऊं में चंदों के शासनकाल को कितने भागों में बांटा था? तो गुटस ने कुमाऊं में चंदों के शासनकाल को कितने भागों में बांटा था? तो याद रखना फ्रेंड्स, 2 भागों में। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन आता है कि प्रथम कि प्रारंभिक चंदकाल, और दूसरा आता है कि अभय चंद से ज्ञानचंद भारती चंद तक इसे दूसरा काल माना जाता है। और प्रारंभिक काल जो माना जाता है वीरचंद से नरचंद तक, तो इसने 2 भागों में बांटा था। प्रथम चंद आता है हमारा प्रारंभिक चंद वीरचंद से नरचंद, और दूसरा आता है अवचंद और ज्ञानचंद भारती चंद तक। इसलिए हमारा आंसर आता है यहाँ पर 2। और गुटस ने कितने भागों में बांटा था चंद्रवंश को? तो याद रखना फ्रेंड्स, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रवंश की स्थापना किस किले से हुई थी? तो चंद्रवंश की स्थापना किस किले से हुई थी? तो राजगुंगा के किले से हुई थी चंद्रवंश की स्थापना। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप देखो कि इसमें कितने शासक होते हैं? 62। कहीं कहीं किसी किताब में आपको 63 शासक भी मिलेंगे और किसी किताब में आपको 61 शासक भी मिलेंगे, देखने के लिए कि चंद्रवंश में कितने शासक हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि यहाँ पर देखो आपकी क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रवंश की स्थापना किस किले से हुई थी? तो याद रखना, राजगुंगा किले से। और राजगुंगा का किला कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, राजगुंगा का किला चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद शासकों का मूल स्थान। तो चंद शासकों का मूल स्थान कौन सा था? झूसी। और यह कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, झूसी इलाहाबाद में। झूसी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली कुमाऊं उपनाम किसका है? तो काली कुमाऊं उपनाम किसका है? चंपावत का। और चंपावत जिला कब बना था? याद रखना, 1997 में। चंपावत जिला कब बना था? 1997 में। और चंद्रवंश की स्थापना किस किले से होती है? जैसे हमने अभी आपको बताया था कि राजगुंगा के किले से चंद्रवंश की स्थापना होती है। और राजगुंगा का किला कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। और काली कुमाऊं के नाम से किसे जाना जाता है? चंपावत को काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। और चंपावत की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी। तो चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किसे माना जाता है या कहा जाता है? चंपावत को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में वीडियो का जो एग्जाम हुआ था वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी
क्या थी? तो चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद शासकों ने राजधानी चंपावत से कहाँ पर बनाई थी? तो चंद शासकों ने अपनी राजधानी प्रथम जो बनाई थी चंपावत में, और दूसरी राजधानी जो बनाई थी चंपावत से राजधानी बनाई थी अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद शासकों की राजधानी चंपावत से कहाँ पर बनी थी, तब आंसर होगा अल्मोड़ा। और प्रारंभिक पूछा जाएगा तब आंसर होगा चंपावत, और दूसरी पूछा जाएगा तब आंसर होगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद शासकों के समय राजमहल को क्या कहते थे? तो चंद शासकों के समय राजमहल को क्या कहते थे? चौमहल। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर देखो आप कि जब चंद शासकों ने जितने भी महल थे वहाँ पर जो उनमें महलों में राजा रहते थे, शासक रहते थे, वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद शासकों के समय राजमहल को क्या कहते थे? चौमहल। यहाँ यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि चंद शासकों के समय राजमहल को क्या कहा जाता था? चौमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदवंश की वंशावली किसमें दी गई है? तो चंदवंश की वंशावली जो किसमें दी गई है? मानवोदय काव्य में। याद रखना फ्रेंड्स, किस काव्य में दी गई है? मानवोदय काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडलिक राजा की सूची का पता कहाँ से चलता है? मांडलिक राजाओं की सूची का पता कहाँ से चलता है? वास्ते ताम्रपत्र से चलता है मांडलिक राजाओं की सूची का पता। और मांडलिक राजा किसे कहा जाता था? जो शासक, जो राजा किसी दूसरे राजा के अधीन रहकर अपना राजकाज करते थे उसे मांडलिक राजा कहा जाता था। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मांडलिक राजा किसे का पता तो चलता है, वो कहाँ से चलता है? वास्ते ताम्रपत्र से मांडलिक राजाओं की सूची का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदवंश बम शासकों का पता कहाँ से चलता है? चंदवंश बम शासकों का पता कहाँ से चलता है? मझेड़ा ताम्रपत्र से चंदवंश बम शासकों का पता चलता है। याद रखना कहाँ से? मझेड़ा ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदवंश के इतिहास के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? चंदवंश के इतिहास, जो चंदवंश का हमारा इतिहास होता है, जो काफी शासन करता है उत्तराखंड में, जो इसके स्रोत मिलते हैं वह कहाँ से मिलते हैं? वास्ते ताम्रपत्र से मिलते हैं। और वास्ते ताम्रपत्र हमारा कहाँ पर स्थित है? याद रखना पिथौरागढ़ में। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बालेश्वर मंदिर के किराचल देव का विलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चंदवंश के इतिहास के स्रोतों से हमें पता चलता है कि इसके चंदवंश के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? वास्ते ताम्रपत्र से, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बालेश्वर मंदिर के किराचल देव के अभिलेख से हमें चंदवंश के इतिहास के स्रोतों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वर में फासना शिखर शैली के मंदिरों का प्रारंभ किसने किया था? तो जागेश्वर में फासना शिखर शैली के मंदिरों का प्रारंभ किसने किया था? चंद शासकों ने किया था। और यह किसके अनुसार? तो याद रखना अगर क्वेश्चन आए कि यह किसके अनुसार, तो गुटस ने किया था। गुटस के अनुसार जागेश्वर में फासना शिखर शैली के मंदिरों का प्रारंभ किसने किया था? तो चंद शासकों ने किया था। और क्वेश्चन आए कि यह किसके अनुसार, तब हमारा आंसर होगा गुटस के अनुसार। तो फ्रेंड्स याद रखना किसके अनुसार? गुटस के अनुसार। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।